सब्सक्राइब करें अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट इग्नू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। आज की इस वीडियो के साथ हम शुरू करने वाले हैं FST 01 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम के वीडियो सीरीज की पहली लेक्चर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर 2019 से FST 01 और BSHF 101 के MCQ सीरीज के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसके लिए आपको पूरे बुक को डीपली पढ़ने की ज़रूरत है और जिससे आप उसके वन लाइनर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को छांट सके और एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो आपको जैसा कि पता है कि इग्नू में मोस्टली लोग वर्किंग होते हैं, तो उनके लिए पूरी बुक्स को पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है और मार्केट में बुक्स भी जो अवेलेबल हैं वो उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ FST 01 के वीडियो सीरीज़, जिसमें मैं आपके लिए बुक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन और वन लाइनर है जो आपके एग्ज़ाम में MCQ सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगे, उनको छांट करके मैं इस वीडियो में चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूँ। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि यह जो वीडियो है यह पूरे बुक के जो चैप्टर हैं उनका एक निचोड़ वीडियो है। इस वीडियो को देख करके आपको बुक पढ़ने की जरा से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई टेक्स्ट बुक या हेल्प बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बस इस 5 से 10 मिनट की वीडियो में आप पूरे चैप्टर को कवर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकाई 1 और इकाई 2 के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर और MCQ क्वेश्चंस, जिसमें कि पहला चैप्टर है विज्ञान मानव प्रयास के रूप में। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि इकाई की रूपरेखा जो है उसमें विगत को वर्तमान से जोड़ना, विगत की खोज क्यों करें और विज्ञान का इतिहास क्या है, ये सब बताया गया है। और विज्ञान के कुछ पहलू, विज्ञान एक संस्था, वैज्ञानिक पद्धति, विज्ञान की परंपरा, विज्ञान का सामाजिक दायित्व, ये सब इस फर्स्ट चैप्टर विज्ञान मानव प्रयास के रूप में इन सब का जिक्र किया गया है। तो इनसे हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर को देखेंगे। अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, वो है प्राचीन काल में विज्ञान। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है आदिम मानव समाज, भोजन इकट्ठा करना और शिकार, आदिम जीवन का भौतिक आधार, आदिम जीवन का सामाजिक आधार, विज्ञान की उत्पत्ति, पाषाण युग का अंत, कृषि और सभ्यता, कृषि और सभ्यता का उद्भव, कांस्य युग की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता का पतन, ये सब पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इम्पोर्टेंट बुक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है वह है विज्ञान। तो विज्ञान क्या है? क्वेश्चन आपके रह सकता है MCQ में कि विज्ञान क्या है। तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि मानव के द्वारा किया गया एक प्रयास है। विज्ञान जो है वो मानव के द्वारा किया गया एक प्रयास है। इस बुक में जो अगला पॉइंट है वो है दोस्तों हेनरी फोर्ड के बारे में दिया हुआ है कि हेनरी फोर्ड कौन थे। तो हेनरी फोर्ड जो थे वो अमेरिका के निवासी थे और उन्होंने यंत्रों की खोज के लिए वे काफ़ी मशहूर हैं। जो फोर्ड ब्रांड की जो कार्स वगैरह आते हैं वो इन्हीं के इन्वेंशन से हैं। तो मोटर वाहनों के निर्माण में ये अग्रणी भूमिका है इनकी। और ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनका कथन जो एग्जाम में MCQ के रूप में आ सकता है कि इतिहास थोथी बकवास है। ये किनका कथन था? तो ये हेनरी फोर्ड का कथन था, इतिहास थोथी बकवास है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, विज्ञान का इतिहास। तो विज्ञान का इतिहास क्या है? तो विज्ञान का जो इतिहास है यह विज्ञान और मानव समाज की पारस्परिक क्रियाओं की प्रक्रिया की कहानी है। तो विज्ञान का इतिहास क्या है? विज्ञान और मानव समाज की पारस्परिक क्रियाओं की प्रक्रिया की कहानी है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो आपके बुक में है कि 3 प्रकार की सभ्यताओं के बारे में आपके बुक में वर्णन किया गया है। तो 3 प्रकार की सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है पाषाण युग सभ्यता, दूसरा है कांस्य युग सभ्यता और तीसरा है लौह युग सभ्यता, जिनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।
तो आपके एमसीक्यू में रह सकते हैं कि कितनी प्रकार की सभ्यताएं हैं, तो 3 प्रकार की सभ्यताएं हैं और उनके नाम भी आ सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान एक सामाजिक संस्था है। तो ये जो कथन बुक में दिया गया है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वैज्ञानिक कार्य की बड़ी संख्या में और संगठित रूप में परस्पर संबंध लोगों द्वारा किया जाता है। तो विज्ञान एक सामाजिक संस्था है, इसका अर्थ हो जाएगा कि वैज्ञानिक कार्य बड़ी संख्या में और संगठित रूप में परस्पर संबंध लोगों द्वारा किया जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान में विशेषज्ञता का अभिप्राय क्या है? तो विज्ञान में विशेषज्ञता का अभिप्राय है किसी दिए हुए क्षेत्र की विशिष्ट समस्या का गहन अध्ययन करना। विज्ञान में विशेषज्ञता रखना, इसका मतलब होता है किसी दिए हुए क्षेत्र की विशिष्ट समस्या का गहन अध्ययन करना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, विज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है? आपका क्वेश्चन रह सकता है कि विज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है। तो इसमें ऑप्शन रहेंगे, जिसका सही ऑप्शन है कि प्रेक्षण और प्रयोग। विज्ञान के लिए प्रेक्षण और प्रयोग 2 महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व हैं। अगला पॉइंट है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानव का जीवन किस पर निर्भर था? तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में, जो कि पाषाण युग में था, मानव का जो जीवन था वो भोजन इकट्ठा करना और शिकार में ही निर्भर था। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए पूरे बुक से छांट करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा, जिससे मैं आगे के चैप्टर्स के लिए भी आपके वीडियो ला सकूं। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण युग में हुआ था। अगला जो पॉइंट है, इसमें कुछ वैज्ञानिक लक्षण दिए हुए हैं और उनसे संबंधित तकनीकें या क्रियाएं दी हुई हैं। तो आपको उनको मिलान करना है। तो एग्जाम में मिलान करने के लिए भी आ सकते हैं क्वेश्चन, या उनसे रिलेटेड एमसीक्यू के रूप में आ सकते हैं। तो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, तो एग्जाम में एमसीक्यू में आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वैज्ञानिक लक्षण जो पूरा पाषाण युग के मानवों द्वारा किए जाते थे, उनमें जो पहला वैज्ञानिक लक्षण था वो था युक्ति संगत यांत्रिकी। तो युक्ति संगत यांत्रिकी के अंतर्गत कौन कौन सी तकनीकें आती थी? तो इसके अंदर आती थी बूग रेंग फेंकना, ये युक्ति संगत यांत्रिकी है। दूसरा है जानवरों का शिकार, तीसरा है धनुष बाण का प्रयोग, और चौथा है उत्तोलक का प्रयोग। तो वो जो फिजिकल कार्य होते थे, भौतिक कार्य जिनमें यांत्रिकी का प्रयोग होता था, वो सब युक्ति संगत यांत्रिकी के अंतर्गत आते थे, जिनमें जानवरों का शिकार, धनुष बाण का प्रयोग, उत्तोलक का प्रयोग इत्यादि संबंधित है। अगला जो वैज्ञानिक लक्षण है वो है अवलोकन और विवरण। अवलोकन मतलब देख रेख करना और उनका निरीक्षण करना। तो अवलोकन और विवरण से अंतर्गत जो क्रियाएं आती थी वो थी जानवरों का शिकार करना और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना, विभिन्न मौसमों में बीज व फल इकट्ठा करना, और मौसम का नियमित चक्र का अध्ययन करना, और भोजन पकाना और शराब बनाना। ये सब जो थे अवलोकन और विवरण वैज्ञानिक लक्षण के अंतर्गत आते थे, जो आपके बुक में ये सब लक्षण दिए हुए हैं। तो एमसीक्यू भी इन्हीं से बनेंगे। तो चलिए अगले वैज्ञानिक लक्षण की ओर आते हैं। तो अगला जो लक्षण है वो वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो आदि मानव करते थे पाषाण युग में, वो था जीवों का अध्ययन और निर्जीव पदार्थों का अध्ययन। एक सजीवों का अध्ययन और एक निर्जीवों का अध्ययन। ये 2 तरह का वर्गीकरण उनके द्वारा किया जाता था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाषाण युग के अंत के क्या कारण थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू आपके बन सकते हैं इससे। तो पाषाण युग के अंत का जो महत्वपूर्ण कारण था वो था जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण पाषाण युग का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, कृषि और सभ्यता का आविष्कार किस युग में हुआ? तो कृषि और सभ्यता का जो आविष्कार हुआ था वह कांस्य युग में हुआ था, पाषाण युग में नहीं हुआ था। पाषाण युग के बाद जो अगला युग था वो कांस्य युग था, और कांस्य युग में ही कृषि और सभ्यता का विकास हुआ था।
अगला जो पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है। ये पूछा जाता है अक्सर कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो 2700 वर्ष से लेकर 1750 वर्ष ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। ईसा के जन्म से 2700 वर्ष से लेकर के 1750 वर्ष के बीच में। अगला जो प्रश्न है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कौन सी सभ्यता थी, तो वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युग की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। जो कांस्य युगीन सभ्यता है उसके पतन के कौन कौन से कारण थे। तो कारण आपके आ सकते हैं एमसीक्यू के रूप में, जिनमें आपको एक इनमें से सभी दे देगा और आपको बताने होंगे। तो इनमें पहला जो ऑप्शन है वो है उत्पादक और अधिकार जमाने वाले विभिन्न वर्गों का उदय। ये पहला कारण था कि उत्पादक और अधिकार जमाने वाले विभिन्न वर्गों का उदय हो गया था, जिसके कारण कांस्य युगीन सभ्यता का अंत हुआ था। और अगला पॉइंट है खानाबदोश लुटेरों का आगमन। जो लुटेरे आ गए थे उनके वजह से उन सभ्यता का पतन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा था। और तीसरा जो कारण सबसे इंपॉर्टेंट था कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बोझ काफी बढ़ गया था, जिससे सभ्यता का पतन हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत जरा से भी आपको अच्छी लग रही हो, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, ताकि मैं अगले चैप्टर्स की भी वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। तो अगला पॉइंट है, धातुओं का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो धातुओं का जो उपयोग किया गया था वो सर्वप्रथम कांस्य युग में किया गया था। कांस्य युग में धातुओं का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, जिसमें तांबा प्रमुख थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी। साथ में जो उस सभ्यता का जो पूर्व था वो वर्तमान हरियाणा में, और दक्षिण जो था वो वर्तमान गुजरात में पड़ता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के सड़क कहां पर मिलते थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि एक सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी और काफी विकसित सभ्यता थी, और उनकी जो सड़क थे वो हमेशा आकर समकोण पर ही मिलते थे। तो ये थे दोस्तों FST 01 के वीडियो सीरीज की पहली वीडियो, जिसमें मैंने आपको बुक के सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन को कराने का पूरा एक निचोड़ आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो में मैंने इकाई 1 और इकाई 2 जो चैप्टर हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।